आज एक और न्यू टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, लेक्चर नंबर 1। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेस लेक्चर इज व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ये हम प्रीवियस लेक्चर में इनिशियल फोर्थ लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे डिटेल में। आज थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे। टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स, जो लास्ट तकरीबन 10 लेक्चर्स के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट को डिस्कस किया था, आज इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे। एंड व्हाट इज एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जो पहले ट्रायल बैलेंस बनाया था उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट की थी, तो एडजस्टमेंट के बाद भी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इन फाइनल प्रैक्टिकल क्वेश्चन and MCQs. Let's move. First of all, trial balance is also known as TB. Trial balance is a financial statement that lists the balances of all general ledgers, T accounts of a company at the specific point in time. अगर प्रीवियस लेक्चर्स को थोड़ा सा रिवाइज कर ले, रिकॉल कर ले, तो लास्ट में हमने जब इनिशियल क्लासेस के अंदर जो हमने ट्रांजैक्शन से डबल एंट्री बनाई थी, डबल एंट्री से टी अकाउंट बनाए, तो लेजर के जो क्लोजिंग बैलेंस था, सीडी या सीडी बैलेंस, जो क्लोजिंग डेबिट या क्रेडिट, उन सबको हमको एक फॉर्मेट में बना के हमने लेजर बनाया था जिसका नाम था ट्रायल बैलेंस के, जिसमें डेबिट और क्रेडिट के नाम थे, लेजर्स के नाम थे, जो जो किस अकाउंट में, टी अकाउंट में जो बैलेंस था वो हम टी अकाउंट का बैलेंस सिर्फ ट्रायल बैलेंस में लेकर आ रहे थे। और इन दोनों का डेबिट क्रेडिट इक्वल होना, इट मीन्स कि आपकी डबल एंट्री की करेक्शन की गारंटी थी। इट इज यूज्ड टू इंश्योर दैट द टोटल डेबिट्स एंड क्रेडिट इन अकाउंटिंग सिस्टम्स आर इक्वल। ये सिर्फ ये इंश्योर करता है कि आपने जो भी एंट्रीज की है उसका डेबिट क्रेडिट इक्वल है। हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई एरर्स और डिस्क्रिपेंसीज इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। डबल एंट्री, अगर कोई डबल एंट्री के अंदर कोई एरर्स है उसमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आपका डिफरेंस कहां पर है। द ट्रायल बैलेंस टिपिकली इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर रेस्पेक्टिव डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। इसके अंदर ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली जनरली जो भी फॉर्मेट होता है उसमें पर्टिकुलर्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट, इनके अलावा रेफरेंसेस वगैरह एडिशनल है, मगर मेनली जो फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट के बैलेंस पे होता है। अगर डेबिट क्रेडिट बैलेंस इक्वल है, इट मीन्स कि ट्रायल बैलेंस इक्वल है, और वही इंश्योर करता है कि आपकी डबल एंट्री के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई एरर नहीं। ट्रायल बैलेंस की हमने इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। इनसे पहले हमने बेसिक अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स पढ़े थे, अल्सर, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। उसमें वाविल लेटर्स एसेट्स एंड एक्सपेंसेस किसके बराबर थे, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। अब इस ट्रायल बैलेंस के बाद हमने एडजस्टमेंट की कहानी पढ़ी थी कि इस ट्रायल बैलेंस में देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस की जो इक्वेशन थी, एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू, इस ट्रायल बैलेंस में हमें फर्दर 9 टाइप के एडजस्टमेंट हमने पढ़ी थी, जिनकी अकाउंटिंग के डिफरेंट चैप्टर्स को सेपरेट पढ़ा जाता है, मगर उनका अल्टीमेट जो इफेक्ट आता है वो ट्रायल बेस पे आता है। एसेट्स पे पढ़े थे, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स की भी कुछ हमने एडजस्टमेंट पढ़ी थी। टोटल 9 एडजस्टमेंट में आपके पास एक एडजस्टमेंट होती है जो नॉन करंट एसेट्स की होती है, जिसको हमने डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग पढ़ी थी, जिसकी 4-5 वीडियोस की सीरीज थी। करंट एसेट्स के अंदर हमने 3 डिफरेंट एडजस्टमेंट होती है। एक तो प्रीपेड पे किया है, प्रीपेड मीन्स एडवांस में पे किया है, तो उसकी एडजस्टमेंट आपने की थी कि अगर इस वक्त क्या वो हमारे पास एडवांस है या नहीं है। सेकंड हमने पढ़ी थी इन्वेंट्री, कितनी इन्वेंट्री हमारे पास है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, लीफ ऑफ ईफ हमने पढ़ा था, उसके अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री के जो आपके पास करंट एसेट्स है उसकी एडजस्टमेंट थी। लास्ट रिसेंटली हमने अकाउंट रिसीवेबल की, जिसको हमने बैड डेट्स के टॉपिक पढ़ा था। अगर रिसीवेबल होगा तो उसमें बैड डेट्स भी होंगे, उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो ये 3 एडजस्टमेंट होती हैं जो करंट एसेट्स की होती है। नॉन करंट एसेट्स की डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होती है। इसके अलावा 2 एक्सपेंसेस होती है, या तो एक्सपेंसेस आपने जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया या तो उसका कुछ पोर्शन प्रीपेड है या कुछ पोर्शन पेएबल है। इसकी 2 एडजस्टमेंट पड़ी थी। लायबिलिटीज में हमने अनअर्न्ड रेवेन्यू की बात की थी कि रेवेन्यू हमारे पास जो लायबिलिटीज है जो हमने अब तक अर्निंग नहीं हुई, हमारा रेवेन्यू है, मगर हमने एडवांस में पैसे तो ले लिए मगर अब तक हमारे पास हमने उसकी सर्विसेज नहीं दी। लास्ट में थी 2 रेवेन्यू के एडजस्टमेंट्स, अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू जो रिसीवेबल थे, आपने अनरिकॉर्डेड एंड अनअर्न्ड इनकम वो आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया था, तो उसकी आपके पास 2 एडजस्टमेंट थी। ये टोटल आपके पास 9 एडजस्टमेंट थी। 9 एडजस्टमेंट करने के बाद वंस अगेन आप जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, अब इस ट्रायल बैलेंस में पहले ट्रायल बैलेंस था, अब उसके साथ साथ एडजस्टेड का वर्ड आ गया। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या है और इसके पर्पसेस क्या है। एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट फॉलोज द इनिशियल ट्रायल बैलेंस इन द अकाउंटिंग साइकिल। जो अकाउंटिंग साइकिल के अंदर जो इनिशियल ट्रायल बैलेंस बना था उसी को फॉलो करते हुए आप उसको एडजस्ट करते हैं। इस
ये भी एक इनिशियली रिपोर्टिंग का फॉर्मेट है. इट लिस्ट ऑल द जनरल अकाउंट एंड देयर बैलेंसेस आफ्टर एडजस्टिंग एंट्रीज हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड में जितनी भी अकाउंटिंग पीरियड की एंट्रीज है, वो एंट्रीज रिकॉर्ड होने के बाद, एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा उस वो बैलेंस कहां पे आएंगे? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में. Primary purpose of adjusted trial balance is to verify the accuracy of the company's financial record after considering various adjustments. एडजस्टमेंट के बाद आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या बैलेंस है, such as accrual prepayments, to ensure the financial statement will reflect the company's financial position and performance accurately. अगर आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू को अगर आपने रिकॉर्ड सही नहीं किया, ये नैन एडजस्टमेंट नहीं की, तो शायद डाउट है कि आपकी जो ईयर की परफॉर्मेंस है, आपकी जो ओवरऑल रिपोर्ट है, वो शायद सही ना हो. डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइमिंग. ट्रायल बैलेंस इज बिफोर एडजस्टमेंट एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज आफ्टर एडजस्टमेंट. पर्पस क्या है? चेक मैथमेटिकल इक्वेशन. ट्रायल बैलेंस के अंदर हम सिर्फ डेबिट क्रेडिट के इक्वल्स करते हैं और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी चेक करते हैं कि जो हम आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या वो इक्वल बन सकती है, नहीं बन सकती. कंटेंट्स लिस्ट ऑल ऑफ लेजर बैलेंसेस. ट्रायल बैलेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेजर के बैलेंस होते हैं, मगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर वही लिस्ट ऑफ लेजर से, मगर आफ्टर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद बैलेंसेस होते हैं. एडजस्टमेंट्स इंक्लूड नो एडजस्टमेंट कंसीडर. ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती. और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने जो 9 एडजस्टमेंट पढ़ी थी, एक्रूअल, प्रीपेमेंट, इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स, बैड डेट्स, डिप्रिसिएशन, सब के एडजस्टमेंट इंक्लूड करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. यूज फॉर इनिशियल वेरिफिकेशन. ट्रायल बैलेंस सिर्फ और सिर्फ हम इनिशियल वेरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं कि हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट ओके है और हमने डबल एंट्री सही रिकॉर्ड की है. जबकि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है वो बेसिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के लिए. टाइमिंग ऑफ प्रिपरेशन टिपिकली प्रिपेयर्ड मंथली और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. ट्रायल बैलेंस कब बनेगा? जब भी हम मंथली बेसिस पे बनाएंगे या एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनाएंगे. मगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कब बनेगा? प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड फॉलोइंग द एडजस्टमेंट प्रोसेस. एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तब बनेगा जब हर पूरे महीने की, पूरे अकाउंटिंग पीरियड की सर्टेन सब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा. रिपोर्टिंग नॉट सुटेबल फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ट्रायल बैलेंस के लिए कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सुटेबल नहीं है, मगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स रिलायबल डेटा फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए वो डेटा प्रोवाइड करता है. की इंफॉर्मेशन शोज द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट एज ऑफ स्पेसिफिक डेट. क्या इंफॉर्मेशन करता है? एक स्पेसिफिक डेट में डेबिट क्रेडिट में कितने अमाउंट बैलेंस ऑफ अकाउंट का, कितने बैलेंस अकाउंट जितने भी उनके बैलेंसेस क्या है, उनको शो करता है ट्रायल बैलेंस. एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है फाइनल अकाउंट की बैलेंसेस को आफ्टर अकाउंटिंग एडजस्टमेंट. अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के बाद जो फाइनल अकाउंट बनाएंगे, हम जो रिपोर्टिंग सेक्शन में करेंगे, अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन में बात करें तो लास्ट वर्ड जो रिपोर्टिंग की बात होगी, उस रिपोर्टिंग के लिए जो बैलेंसेस होंगे वो उसको रिफ्लेक्ट करें. इसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में allowance for bad debts was estimated to be the 5% of the year end account receivable balance. जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, जो हमें डाउट होना है, जो हमारा एस्टिमेट है कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे, वो कितने होने चाहिए? अकाउंट रिसीवेबल के 5%. अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट गिवन है यहाँ पे, बिल्कुल गिवन है. अकाउंट रिसीवेबल का 5%, 80,000 का 5% मीन्स के 4,000 होना चाहिए, मगर ऑलरेडी कितने है? 400 हमारे पास ऑलरेडी है. तो इट मीन्स कि यहाँ 400 नहीं, यहाँ 4,000 होना चाहिए. 5% ऑफ 80,000. तो आपके पास यहाँ पे कितना एक्सपेंस होना चाहिए? 4,000, मगर ऑलरेडी हमारे पास कितना है? 400. तो अब यहाँ पे जो आप लास्ट लेक्चर को अगर आप रिवाइज कर ले तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जितना अलाउंस में ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो जितना इंक्रीज करना है, जितने डिफरेंस से इंक्रीज करना है, उतने अमाउंट से आप एंट्री पास करेंगे. बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट कितना होगा? 4,000 होना चाहिए, 400 ऑलरेडी है, तो 3,600 अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट करेंगे. 3,600. डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इज एस्टिमेटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग अमाउंट का जो बिल्डिंग की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, उसका 20% आपके पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस होना चाहिए. तो बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? 2,50,000. इसका 20% ऑफ 2,50,000
विल बी द 50,000। अब 50,000 आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग। डिप्रिसिएशन बिल्डिंग कितना हो चाहिए? 20% ऑफ 2,50,000। क्या एंट्री पास करेंगे? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट। फोर्थ एडजस्टमेंट है कमीशन इनकम इज अनअर्न्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द 4,000। कमीशन इनकम जो है वो 4,000 रुपीज की हमारे पास अब तक अनअर्न्ड है। इट मीन्स कि हमारी हमारी लाइबिलिटी है। हमने कमीशन इनकम को क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? हमने कमीशन इनकम को इनकम ही रिकॉर्ड किया है। अब इस इनकम में से 40,000 में से 4,000 की इनकम वो है जो हमारे पास अब तक हमने पैसे तो रिसीव कर दिए मगर हमने अब तक उसकी सर्विसेज नहीं दी। तो हमारे पास 4,000 रुपीज की लाइबिलिटी है। क्या एंट्री पास करेंगे? अच्छा, यहाँ पे जो आपने 40,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, इसमें हमारा रेवेन्यू 40,000 का नहीं है, इसमें से 4,000 हमारी लाइबिलिटी है। इट मीन्स कि ये लाइबिलिटी की वजह से आप अपने रेवेन्यू को डिक्रीज करेंगे। रेवेन्यू डिक्रीज करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? रेवेन्यू डेबिट। और क्रेडिट क्या करेंगे? आप अपने लाइबिलिटी जो हमने रिकॉर्ड नहीं की वो हमारे एक्चुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फ्यूचर में सर्विसेज दें, तो इसको बोलेंगे अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट। नेक्स्ट है सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 48,000। अब सैलरीज एक्सपेंस हम देख लें कितने रिकॉर्ड किए। सैलरीज एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किए 40,000। हम होने कितने चाहिए? हमारे एक्चुअल एक्सपेंस हैं कितने? 48,000। इट मीन अब तक हमने जो रिकॉर्ड किया वो 40,000 किया। हमारा रिकॉर्ड एक्सपेंस कितना होना चाहिए? 48,000। तो अपने एक्सपेंस को इंक्रीज करेंगे। इसके बदले क्या हमें पे कर चुके हैं? नहीं, हमें 8,000 अभी हमें फर्दर इंक्रीज करने और 8,000 हमें पे करना है। क्या एंट्री पास करेंगे? सैलरीज पेएबल क्रेडिट 8,000। रेंट एक्सपेंस वॉज प्रीपेड बाय 5,000। रेंट एक्सपेंस जो है, जो 50,000 आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, ये 50,000 नहीं है, इसमें 5,000 आपके पास एसेट्स है। रेंट एक्सपेंस वॉज प्रीपेड, इसमें से 50,000 में से 5,000 रुपीज आपके एसेट्स है। तो अब आपने एसेट्स तो रिकॉर्ड नहीं किया, आपने तो खर्चा रिकॉर्ड किया है, अपने खर्चों को ज्यादा रिकॉर्ड किया है। अब क्या करेंगे? अपने एक्सपेंस को डिक्रीज करेंगे, एक्सपेंस क्रेडिट, और डेबिट करेंगे प्रीपेड प्रीपेड रेंट डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 5,000 रुपीज। सप्लाईज यूज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 27,000। हमने यहाँ पे कितना रिकॉर्ड किया है? सप्लाईज हमने जो परचेज की थी तो हमने रिकॉर्ड किया था सप्लाईज एक्सपेंस 30,000, मगर एक्चुअल हमने यूज अब तक 30,000 का यूज नहीं किया। हमने यूज कितना किया है? 27,000। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे एक्सपेंस को ज्यादा रिकॉर्ड किया है। एक्सपेंस कितना होना चाहिए? 27,000। अब ये एक्सपेंस डेबिट साइड पर है तो इसको एक्सपेंस को डिक्रीज करेंगे 3,000, और ये हमारे पास अभी भी ऑफिस सप्लाईज इन हैंड होंगे। ऑफिस सप्लाईज आपके पास एसेट्स हैं अभी जो यूज नहीं हुए। 30,000 का आपने परचेज किया, 27,000 यूज हो गया, 3,000 रुपए के अभी भी आपके पास ऑफिस सप्लाईज एडवांस में पड़े हुए। ये दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। और ये एडजस्टमेंट जब आपने कंप्लीट हो गए एडजस्टमेंट, अब आप जब एडजस्टमेंट को अगर आप सम करके अगर मैं डेबिट क्रेडिट को मैच करना चाहूं तो ये भी मैच होना चाहिए। ये आपके पास 27,000 एडजस्टमेंट हो गए। अब इस एडजस्टमेंट के बाद हम बनाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आपको बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल याद करने का बेहतरीन एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा। मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं एटीबी। एटीबी मींस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे किस तरीके से बैलेंस लिखेंगे? अब यहाँ पे आपके पास एक मैथमेटिक्स का बेसिक रूल अगर याद हो तो प्लस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो आगे आंसर प्लस ही आता है। या हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है, दोस्त का दोस्त आपका दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन होता है, और दुश्मन का दोस्त भी आपका दुश्मन होता है, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। अगर अब इस एग्जाम्पल को यहां पे किस तरीके से फिट करेंगे? अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में अगर यहां पे ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस है और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट बैलेंस है तो दोनों ऐड कर देंगे और ऐड करके डेबिट बैलेंस में लिखेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस है और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस है तो इस डेबिट से क्रेडिट को अपोजिट है, इसको माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आपके पास डेबिट या क्रेडिट जो ज्यादा होगा उस एक को खत्म करने के बाद बाकी दूसरे का अमाउंट आप यहां पे लिखेंगे। और अगर ओपनिंग में
मीन्स के ट्रायल बैलेंस में अगर क्रेडिट बैलेंस है और एडजस्टमेंट में भी क्रेडिट बैलेंस है तो दोनों क्रेडिट क्रेडिट में ऐड करने के बाद आप क्रेडिट में बैलेंस लिखेंगे। अब प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो यहां पे आपके पास फर्स्ट कैश में सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस है 50,000, जबकि ना आपके पास एडजस्टमेंट में ना डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है, तो ना कुछ प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, तो ये आपने 50,000 रुपीज लिख लिया। अकाउंट रिसीवेबल में भी आपके पास एडजस्टमेंट में कुछ बैलेंस नहीं है, तो भी आपने सिमिलर लिख दिया 80,000। मैं यहाँ पे एक्सेल के बेसिक फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि बार बार हमें कॉमा वगैरह को देखना ना पड़े। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर क्रेडिट बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस नहीं है, क्रेडिट बैलेंस है 400। और एडजस्टमेंट में हमने जो क्रेडिट बैलेंस में लिखा है वो लिखा है 3,600। दोनों क्रेडिट है, तो दोनों क्रेडिट क्रेडिट में आपस में मिल लेंगे और दोनों का सम करके 4,000 रुपीज लिखेंगे। मशीनरी अकाउंट मर्चेंडाइज अकाउंट 45,000, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तब भी आप पे आप 45,000 लिख लेंगे। अब यहां पे आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस में डेबिट बैलेंस था 6,400, एडजस्टमेंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस है 4,400, डेबिट बैलेंस है 6,400, क्रेडिट बैलेंस है 4,000। अब ये दोनों डेबिट एंड क्रेडिट दोनों अपोजिट है, इस डेबिट से इस क्रेडिट को माइनस करने के बाद आपके पास डेबिट बैलेंस आ जाएगा 2,000 रुपीज। बिल्डिंग के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 50,000 ऑलरेडी है और 50,000 रुपीज की आपने और क्रेडिट एंट्री की है, तो दोनों मिला के आपके पास क्रेडिट बैलेंस हो गया 1 लाख हो गया। अकाउंट पेएबल के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है 40,000। टीएफसी पेएबल 20,000 आपकी ये भी पेएबल लाइबिलिटीज है। कैपिटल के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है 2,36,000। ड्राइंग के अंदर कोई चीज नहीं है, जो डेबिट बैलेंस है वही बैलेंस आपने डेबिट बैलेंस लिख दिया। सेल्स के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 4,90,000 आपने से 4,95,000 आपने लिखी। अब कमीशन इनकम में देखें आपके पास ट्रायल बैलेंस में पहले बैलेंस कितना है 40,000। एडजस्टमेंट में अगर क्रेडिट में क्रेडिट होता सिमिलर होता तो ऐड कर लेते। अब यहां पे क्योंकि अब अपोजिट है तो 40,000 क्रेडिट है तो 4,000 डेबिट वाला कम बैलेंस है वो माइनस कर लेंगे, तो आपके पास क्रेडिट में बैलेंस बचेगा 36,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है 300,000। सैलरीज एक्सपेंस आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्सपेंस 40,000 है और एडजस्टमेंट में भी 40,000 है, सॉरी एडजस्टमेंट में 8,000 है। ट्रायल बैलेंस में 40,000 है और एडजस्टमेंट में 8,000 है, दोनों डेबिट बैलेंस है, दोनों डेबिट बैलेंस आप ऐड कर लेंगे 48,000। रेंट एक्सपेंस डेबिट बैलेंस है 50,000 और क्रेडिट बैलेंस है एडजस्टमेंट में क्रेडिट बैलेंस है 5,000, तो ये क्रेडिट बैलेंस माइनस करने के बाद आपके पास 45,000 रुपीज। सैलरीज एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में आपके पास 30,000 है और एडजस्टमेंट में क्रेडिट बैलेंस है 3,000, तो क्रेडिट बैलेंस वाला माइनस करके 27,000 रुपीज। अब यहां पे जितनी भी आपने एडजस्टमेंट की है इस एडजस्टमेंट में इंश्योरेंस एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया 4,400, इसके अलावा बेडेट्स एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया 3600, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया 50,000, अर्नड कमीशन आपने लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड किया 4,000, सैलरीज पेएबल को आपने रिकॉर्ड किया 8,000 और प्रीपेड रेंट डेबिट बैलेंस में आपने शो किया है 5,000 एंड ऑफिस सप्लाईज आपने रिकॉर्ड किया 3,000। अब जब ये आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के कॉलम बनाया, इस कॉलम में अगर मैं इनका टोटल करूं तो ये टोटल भी सिमिलर होना चाहिए। अब आपके पास अगर ये दोनों इक्वल हैं इट मींस कि आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी सही बनाया है। अब इसमें एक और चीज आप अगर फर्दर क्लियर करना चाहें, यहां पे आपके पास एडजस्टमेंट क्या थी, प्रीपेड इंश्योरेंस वॉज एक्सपायर्ड बाय 4,400, इट मींस कि प्रीपेड इंश्योरेंस का आपका एक्सपेंस हो चुका है 4,400। अब आप इस लिस्ट में देखें इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या 4,400 ऑलरेडी है, बिल्कुल है। ऑफिस अच्छा अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन कितना होना, अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना होना चाहिए 5% ऑफ रिसीवेबल, तो रिसीवेबल का 80,000 का 5%,
4%, 4,000 हमने एडजस्ट करने के बाद 4,000 रुपीज आ गया। बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास 50,000 रुपीज, 20% ऑफ बिल्डिंग होना चाहिए। कमीशन इनकम इज अनअर्न्ड, कमीशन की लायबिलिटी है कितनी, 4,000, आपके पास 4,000 रुपीज आपने वेरीफाई कर दिया। रेंट एक्सपेंस वाज प्रीपेड, प्रीपेड रेंट एक्सपेंस है आपके पास 5,000, वो भी आपके पास 5,000 का प्रीपेड रेंट है। ऑफिस सप्लाईज यूज ड्यूरिंग द ईयर वर्थ 27,000, इट मीन ऑफिस सप्लाईज की जो यूज है, सप्लाई का जो खर्चा होना चाहिए वो 27,000 होना चाहिए। हमने कितना रिकॉर्ड किया था, वो 3,000 रुपीज आपने एडजस्ट कर दिया। अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन जितनी भी है, अब जितनी भी आगे आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जितने भी आप रिपोर्टिंग सेक्शन की बात करेंगे, वो हम इस डेटा को यूज करेंगे, एटीबी को। हमारे पास ट्रायल बैलेंस में जस्ट आपने ये देखना है कि डेबिट क्रेडिट में आपके एंट्रीज मैच है नहीं है, और यहाँ पे जो आपको देखना है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन थी, क्या उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपके पास आपने पूरा बैलेंस से सही रिकॉर्ड किया है नहीं। दिस इज ऑल अबाउट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस।